सर क्या नाम है आपका? चावला जयदेव। त्रिकोणीय मुकाबला इस बार कहा जा रहा है, कांग्रेस आप बीजेपी। ओनली बीजेपी एंड ओनली बीजेपी। ओनली बीजेपी। ओनली बीजेपी। इतना ही कॉन्फिडेंस है? ओनली बीजेपी। अच्छा, ऐसा क्यों? नहीं, बस वो बीजेपी ही काम कर रही है, कांग्रेस का काम कर रही है। आप क्या झाड़ू क्या करेगा? झाड़ू क्या करेगा? वो कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री बिजली दूंगा। कहाँ से निकलेगा? कैसे? कह रहे हैं कर लूंगा, जादूगर हूँ, जादू करना आता है, मैं कहीं से भी निकाल तो मोदी नहीं करते था? मोदी के पास उससे बड़ा जादू है, वो उसका बाप भी है। केजरीवाल तो ये भी कह रहे हैं मैं तो भगवान ने भेज दिया मेरे को विकल्प के रूप में यहाँ। कैसे भेजा? किस तरह से भगवान के रूप में भेजा? वो तो कह रहे हैं लोगों के बीच। कैसे, किस तरह से बोल रहा है भगवान के रूप में भेज रहा है? किस तरह से? क्यों, कैसे? आप बोलिए ना, आप मेरे को जवाब दीजिए। वो कैसे भगवान का रूप कैसे है? लोगों से जो है वोट के लिए कह रहे होंगे ना, भगवान का रूप कैसे हुआ? वो मोदी कौन है? वो भगवान नहीं है क्या? मोदी भी भगवान ही है ना। वो तो उन पर आरोप लगाते हैं हमारे नेताओं के पीछे पड़े हैं, जेल पहुंचाना चाहते हैं। हाँ, तो चोरी क्यों करते हो? चोरी क्यों करते हो? कहते हैं मैं तो कट्टर ईमान, मेरे जैसा कट्टर ईमानदार नेता पैदा नहीं हुआ है देश में। मोदी जैसा तो हो ही नहीं सकता, तो कैसे कट्टर है वो? मोहल्ला क्लिनिक खोल के बैठ गया है। मोहल्ला क्लिनिक की बात यहाँ भी की है कि अगर यहाँ सत्ता दे दोगे यहाँ खोल दूंगा। तो खाली वही करेगा ऐसा? मोहल्ला क्लिनिक करेगा, वही रखेगा, और हिंदू देवी देवता को फोटो का मैसे बोलेगा, वो छापेगा ऐसा? हाँ, वो तो ये भी मांग की उन्होंने केंद्र सरकार से कि फोटो वो जो है लक्ष्मी माता का, गणेश भगवान का फोटो करेंसी पर लगा। तो हिंदू कहाँ जाएंगे? हिंदू के मंदिर में वो लक्ष्मी जी का फोटो, गणपति का फोटो निकालेगा ऐसा? क्यों? और उनके नेता तो शपथ खा रहे थे कि मैं इन देवताओं को नहीं मानता। तो शपथ तो मैं भी ले रहा हूँ अभी सबकी, उसकी ले लूँ, केजरीवाल की। तो यानी कि झूठ काफी आपको लग रहा है, झूठ का। तो क्या है? और नहीं तो क्या है? अच्छा, पंजाब में जो क्राइम बढ़ा उसको लेकर उनसे जब सवाल किया जाता है, कहते हैं वो तो दो लोगों की आपसी रंजिश थी। तो वो वही बोलेगा ना, क्योंकि पकड़ तो सकता नहीं है, तो वही बोलेगा। अच्छा, और यहाँ की जनता के लिए कह रहे हैं मेरे को लाडला बना दिया, बेटा बना दिया, भाई बना दिया। किसने बोला? केजरीवाल किसने बोला? कौन 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 कह रहे हैं आप सड़कों पर निकले लोगों से पूछे, हर एक की जुबान पर मेरा नाम है। कोई था उसके पास? अभी जब सभा हुई थी तब कोई था उसके पास? आगे पीछे कोई थे? पब्लिक कहाँ से लेके आया? पब्लिक थी उसके पास? आपने मीडिया कवर किया था भाई साहब? 200-300 लोग थे। नहीं थे। उससे भी कम। नहीं थे। यहाँ तो मैं खड़ा रह गया, भाई को बोल के चल मेरे साथ, तो ये भाई मेरा दोस्त है, आ गया। अब इसको मालूम ही नहीं है कि मैं केजरीवाल की सभा में लेके जाता हूँ। वो नाम भी नहीं मालूम होता है औरतों को। खाली बोल के झाड़ू वाला, क्या झाड़ू निकालने आया है क्या यहाँ? किस तरह का झाड़ू उठाएगा वो? वो तो कह रहे हैं मेरे अकाउंट हमारी पार्टी के खाली हो गए हैं, पैसा बिल्कुल नहीं है, एक बार भरोसा करो। वो तो वही बोलेगा ना कि अकाउंट नहीं है। कहाँ से होगा? उन लोगों का अकाउंट में पैसा होगा? आप मेरे को बोलो। मैं व्यापारी हूँ, मैं भी व्यापारी, मैं चोर हूँ। मैं व्यापार में चोर, ये भी चोर है। वो खुद के अकाउंट में रखेगा पैसा? कोई रखेगा? सिंपैथी लूटना चाह रहे हैं। बहुत सीधी बात है ना यार, क्यों बुला रहे हो? बहुत सीधी बात है। अच्छा, कुल 182 सीटें हैं, क्या सीट शेयर लग रही 150 मिनिमम। ओनली बीजेपी। है? 150 बीजेपी। ओनली बीजेपी। अच्छा, एक बार अपील कर दीजिए, जो भी गुजरात वासी आपको सुन रहे हैं, चाहे बड़े हों, युवा हों, महिलाएं हों, किस मुद्दे पर इस इलेक्शन में वोट दें? बीजेपी ही हर एक चीज़ का काम करेगा। पूरे वर्ल्ड में बीजेपी का नाम है। मोदी खड़ा रह गया तो नाम है, इज्जत हो रही है। रशिया में से, जब यूक्रेन में से लेकर झंडा लेके ही निकले ना, कौन मरा? आज तक ताकत थी किसके पास? युद्ध तो रुक गया 6 घंटे के लिए। थी किसके पास ताकत के झंडे में निकला है? किसका पावर था? आज इज्जत हो रही है कि इंडिया का है। इंडिया की पब्लिक, आप जाते हो बाहर रिपोर्टिंग करने, आउट ऑफ इंडिया जाते हो? अभी आउट ऑफ इंडिया नहीं, लेकिन वो नाम सामने जाइए एक बार, तो आप सामने खड़े रहते हैं तब इज्जत होती है। ऐसा महसूस होता है कि ना अब हम बाहर निकले, साली इज्जत है। पहले नहीं था ऐसा। पहले थी ही नहीं। अब वो नाम ऊंचा हुआ है इंडिया का। बिल्कुल सही बात है ना यार, पूरी दुनिया को मालूम है, और सीधी बात है, एकदम से सीधी बात है यार। जी सर, क्या नाम है आपका? हाँ जीतू भाई, किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? आप 300 यूनिट फ्री दे ने, बीजो कोई देव तू न दे दिल्ली में वापस ले ली उन्होंने। तो भले ना जेला दी तो फायदो ने। 6 महीना दिए तो 6 महीना फायदो तो खरा ने। હવે भाई ना इंटरव्यू। क्या नाम है सर आपका? દિનેશભાઈ જસાણી। दिनेश जी, किसकी सरकार चाह रहे हैं? ભાજપ સિવાય કોઈ કલાસ નથી દેશનો, વિકાસ એની સિવાય કોઈ કરી શકે એમ નથી। દેશને આર્થિક બહાર કાઢ્યા એણે, આર્થિક સમસ્યાઓ એને દૂર કરી છે। ભાજપ સિવાય કોઈ વિકલ્પ નથી। આધ્યાત્મિક મહાપુરુષ છે નરેન્દ્ર મોદી,
આની જેવો કોઈ વડાપ્રધાન આધ્યાત્મિક આપણને મળ્યા નથી હમણાં ઘણા વર્ષોથી. શાસ્ત્રીજી હતા અને ત્યાર પછી આ છે અટલ બિહારી વાજપેયી છે. ઘણું આપણા ગુજરાતે તો ખૂબ જ આપ્યું છે અને દેશને ઘણું આપ્યું છે. વારસાગત જે સરકાર ચાલતી હતી એ હવે ખતમ થઈ ગઈ. સાચી લોકશાહી હવે આવી છે એવું મને લાગી રહ્યું છે. તમારું શું કહેવું થાય છે? लेकिन आपने कहा कि जैसे मोदी जी आध्यात्म करते हैं और महापुरुष हैं, केजरीवाल तो कह रहे हैं भगवान ने तो मेरे को भेजा है विकल्प के तौर में गुजरात पर। वो तो सब सत्ता के लिए बोलते हैं लेकिन ये तो काम दिखाता है ना. नरेंद्र मोदी का काम दिखता है. विदेश में भी अपनी अच्छी नीति है. विदेश नीति भी આપણે निडर हो गया है. संरक्षण क्षेत्र હવે आगे है और कृषि क्षेत्र भी आगे है और आर्थिक तो मंदी आखा विश्व में है. એમાં हिंदुस्तान का कोई गुना नहीं है. सब जगह आर्थिक मंदी है और महंगाई भी बढ़ गई है. सब आखा विश्व में है. कोरोना की वजह से है कोरोना की वजह से कोरोना और ये अंदरों अंदर की लड़ाई, यूक्रेन की लड़ाई, रशिया की लड़ाई, वो चलता ही रहेगा. देश अपना आबाद हो गया है और नरेंद्र मोदी धीमे धीमे भ्रष्टाचार भी दूर करेगा ऐसा हमको लगता है उसका भाषण ऊपर से. जब भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जाती है, ईडी सीबीआई की जांच इस मामले में होती है तमाम उन लोगों पर जो भ्रष्टाचारी हैं, तो उस पर विपक्ष आरोप लगाता है ये तो बीजेपी करवा रही है. सीबीआई भी बीजेपी की हो गई, ईडी भी बीजेपी की हो गई, यानी कि भ्रष्टाचार पर लगाम कसो तो उनको बीजेपी का बता दिया जाता है. ये जो कोई राजकीय और ऑफिसरों ने जो भ्रष्टाचार किया है सब वापस कटाएगा नरेंद्र मोदी ऐसा हमारा अनुमान है. बाद में तो भाजपा के भी प्रधान का भी कटाएगा ऐसा लगता है. महापुरुष घना साल से मिला है आपको देश से और उसको तेज ऐसा है कि वो काम कर सकते हैं. खुद राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी वो ही सोचता हो गए कि इन्हें जैसी हम सरकार नहीं चला सकते. राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं काफ़ी महीने है पर वो मन से तो समझते हैं कि ऐसी इन्हीं जैसी नरेंद्र मोदी जैसी हम चाल नहीं पकड़ सकेंगे. कारण कि नरेंद्र मोदी जो बोलता है वो ही करता है काम. कैसा लगता है? हमारा बात खुद सच्ची अच्छा, है. आपने तो अभी तो 27 साल से भाजपा है यहाँ, उससे पहले कांग्रेस का एक लंबे समय तक दौर रहा, तो उस समय कैसी परिस्थितियाँ थी गुजरात की और अब कैसी हैं? सब राज्य में भ्रष्टाचारी था और ज्ञातिवाद कर दिया और धर्मवाद कर दिया कांग्रेस ने. ये हिंदुस्तान एक स्वतंत्र देश है. सबका कायदा सरखा होना चाहिए. ये इस्लाम का ये, पारसी का ये, ईसाई का ये, हिंदू का ये, ऐसा नहीं. सब जगह एक कायदा होना चाहिए ऐसी मांग सब पब्लिक की है. पहले यहाँ पर सुना है हमने कि कर्फ्यू लगा रहता था, लड़ाइयाँ दंगे होते रहते थे, अब थोड़ा उस पर लगाम कसी गई है. वो तो भाजपा की सरकार आई तब उसके बाद वो बधा हंगामा बंद हो गया ऐसा लगता है. रमखान बंद हो गई और उससे व्यापार भी फिर स्मूथली चलने लगा. पहले कोई व्यापार का आता पता नहीं कब खुले. पहला 10 साल कर्फ्यू लगता था. अहमदाबाद तो जा ही नहीं सकता. सब डरते थे. ऐसा अब नहीं है. छला 15-20 साल से ऐसा लगता है. ठीक है, कितनी कुल देखिए 182 सीटें हैं. आपके अनुभव के आधार पर बीजेपी को कितनी लग रही हैं? 100%, 70-80% आएगी उसकी बीजेपी की. हाँ ऐसा लगता है जरूर. और उसको कितना निडर है भारतीय जनता पक्ष कि दूसरी बार किसी को सीट भी नहीं देते. डरता भी नहीं है किसी से. काफ़ी सीटिंग एमएलएज हो, मिनिस्टर हो, उनका टिकट कटा है इस बार. है उनका टिकट नहीं दिया. हाँ ऐसा हुआ है. सही बात है आपकी. वो डरते नहीं है किसी को. भले चला जाए हमारी सत्ता पर वो तो निडरता से वो दूर कर देते हैं. दूसरी बार उसको नहीं देते. उसके ये नियम अच्छा है. ठीक. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके समय.